एक दिन मम्मी ने बनाए थे तो ढंग से दिखा नहीं पाए थे, इसने वीडियो बनाई थी खराब कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 21 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है चाय। चाय रख दी है बनने के लिए और पानी गर्म करके ये भर के रख दी, क्योंकि अभी इस टाइम सब गर्म पानी ही पीते हैं, तो इसमें भर के रख देती है। पानी गर्म रहता है, जब जिसको पीना होता है इसमें से ही ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा रही है दाल। दाल बनेगी दोस्तों, और कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि खाना कोई खा ही नहीं रहा है, तो इसलिए मम्मी कहती चलो दाल बना लेते हैं। अरहर की दाल चढ़ा दी है धोकर बनने के लिए। इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी। जब तक ये बनेगी इतने हम लोग चाय वगैरह भी पी लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ और बनेगा तो फिर बन जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर चाय सबकी छान दी है मम्मी ने। तो चलिए लेकर चलते हैं कमरे में, और जब तक हम लोग चाय पियेंगे तो इधर दाल भी बनके तैयार हो जाएगी। तो चाय लेकर मैं आ गई थी कमरे में, और यहाँ पर अचानक से मेरी नजर मम्मी के ऊपर गई। मैंने कहा मम्मी आज तुमने बिंदी नहीं लगा रखी है। तो मम्मी कह रही थी लगाई थी, पता नहीं कहाँ गिर गई होगी। फिर मैंने मम्मी को बिंदी निकाल कर दे दी, तो कह रही थी बहुत बड़ी है। मैंने कहा कोई नहीं, अब लगाए रहो। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी लेते। उसके बाद यहाँ पर दाल छौंकने की तैयारी कर रही थी मैं। ये देखिए प्याज लहसुन छील रही थी, और मम्मी जरा बैठी थी ऊपर कुछ बात कर रही थी। और बात ये हो रही थी अभी घर पे थोड़ी सी भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो वही किसी काम में मन तो लगता नहीं है, पर क्या है ना दोस्तों, काम तो करना ही पड़ता है। और रोज का बनाना खाना वो काम तो फिर करने ही है। और कहाँ तक कि ऐसे बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे, बीमारी है आती जाती रहती है, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और आज मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बनाया था। फिर हमने सोचा चलो एडिट करके डाल ही देते हैं, क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन को छील काट के तैयार कर लेते हैं, फिर चलते हैं रसोई में। दाल मैं छौंक दूंगी, और कुछ बनेगा तो फिर मम्मी बना लेंगी। तो ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी थी, मैं आ गई थी रसोई में। तो चलिए फटाफट से दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाए, फिर मैंने कहा मम्मी थोड़ी सी दाल बना लो, खाना कोई खा ही नहीं रहा है, तो इसीलिए फिर मन भी नहीं करता है बनाने का। तो फिर मैंने यहाँ पर दाल बना ली थी। फटाफट से दाल छौंक देते हैं, जिसको खाना होगा खा लेंगे। और चावल नहीं बनाए मम्मी ने, क्योंकि अभी इस टाइम सर्दी जुकाम हो रहा है सबके, तो वही फिर चावल वगैरह नहीं बने थे। दाल मैंने छौंक दी थी, फिर मम्मी आ गई थी रसोई में। मम्मी ने कहा लाओ फटाफट से रोटी मैं बना लेती हूँ। तो दाल बनी थी दोस्तों, और रोटी बन गई थी। तो रोटियां भी यहाँ पर लगभग बन गई थी। ज्यादा रोटी नहीं बनाई थी मम्मी ने, 4 से 5 ही रोटी बनाई थी। ज्यादा किसी ने खाई नहीं थी, एक एक दो दो सबने खाए थे। और वैसे भी दाल रोटी इतना अच्छा नहीं लगता, सब चावल खाते। चावल बनाए नहीं थे मम्मी ने, क्योंकि मुझे भी जुकाम हो रहा है, भाई को भी। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चावल बनेंगे तो सब खाएंगे। फिर चावल बने ही नहीं थे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी थाली। मैंने कहा पापा को खाना दे देते, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है आज ज्यादा कुछ बना नहीं है, बस सिंपल सा ही खाना बना था, दाल और रोटी। यहाँ पर 2 हरी मिर्ची रख दिए। तो मैं आ गई थी पापा को खाना देने। और पापा को तो ये वाली दाल पसंद है, अरहर की दाल बनाई थी मम्मी ने। और रोटी चावल वगैरह वो वैसे भी नहीं खाते हैं, और हम लोग दाल के साथ चावल खाते हैं। लेकिन जो बना था फिर हम लोगों ने भी वही खा लिया था। और यहाँ पर पापा आप लोग को बुला रहे थे कि आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा। और फिर खाना सबने खा लिया था, जिसको जितना खाना था। मम्मी ने खाया नहीं था, मम्मी कह रही थी मेरा मन नहीं है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए हैं, लेकिन मम्मी यहाँ पर कुछ बनाने जा रही है। और ये क्यों बना रही है आप लोग को बताते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, धीरे धीरे हम सब आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं मम्मी इस टाइम क्या बनाने जा रही है। और जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा पहले, तो दोस्तों मम्मी बनाने जा रही है हरीरा, जो एक दिन बनाया था मामी के घर, आप लोगों ने देखा था और वीडियो हमने पहले डाला था। तो वही आज बनाने जा रही है। तो आज हरीरा क्यों बना रही है मम्मी, आगे आप लोग को सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ये बता देते हैं, यहाँ पर मम्मी ने ली है सोठ। ये साबुत वाली सोठ लाई थी, जब उस दिन मामी के घर पे बनाया था तो पिसी वाली सोठ थी। और क्योंकि
ये वाली अच्छी होती है, जो साबुत वाली होती है इसको अपने हाथ से पीसते हैं तो ये ज्यादा ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोंठ को पीस कर तैयार कर लेते हैं। सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही लगता है और मेहनत भी लगती है। और एक तो हमारे सिलबट्टे में दांत नहीं है ना, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही मेहनत लगती है। और जब सिलबट्टे में दांत होते हैं तो अच्छे से कोई भी चीज पीसो पिस जाती है। तो ये देखिए काफी देर के बाद सोंठ पीस के तैयार हो गई। अभी बर्तन पड़े हैं तो वो मम्मी मांजेंगी। ये देखिए एकदम बारीक पीस के तैयार हो गई। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी, मम्मी बता रही थी। बारीक पीसना है सौंठ, और नहीं पीसना है तो पिसी पिसाई मिलती है वो ले आना, और इसको थोड़ी देर भिगो देना, उसके बाद पीसना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो सोंठ पीस के तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट। तो क्या क्या है हमारे पास, हमने लिए हैं मखाने, बादाम, गोला और ये काजू। थोड़े से काजू पड़े थे तो वो भी हमने डाल लिए। और ये सारी चीजें मम्मी लाई थी, लेकिन हमें लगा काजू रखे हैं, लेकिन काजू कम ही थे तो मम्मी ने कहा चलो जो है वो डाल लो। और ये गोला भी रखा था फ्रिज में रखा था दोस्तों। ये देखिए कितना टाइट हो गया, कट ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको बाद में काटेंगे, पहले मखाने वगैरह काट लेते, इतने ये पिघल जाएगा। और ये भाई दूज का है, जब बुआ आई थी वो लाई थी पापा के लिए तो वही रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट लेकर बैठ गई थी, जो जो थे घर पे वो ले लिए हैं। और एक दिन मम्मी ये लाई थी सारे खरीद के। काफी दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और फिर आज ज्यादा खाना नहीं बना था तो मम्मी ने कहा चलो आज ही बना लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। एक दिन मामी के घर पे बनाया था तो वो अच्छे से दिखा नहीं पाए थे और ना ही आप लोग को बता पाए थे, क्योंकि वीडियो आयुष ने बनाई थी ना इसलिए। तो हमने कहा चलो आज मैं वीडियो बनाती हूँ, सारी चीजें आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे, ताकि आप लोग भी कभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मम्मी तो बना ही लेती हैं वैसे भी। और जब तक मैं सारे मेवा काट रही थी तो मम्मी सोच रही थी यहाँ पर लाओ फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो रहे थे। और गोला काटने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि वो टाइट था ना, तो इसीलिए वो काटने में टाइम लग गया था। और जब तक मैंने ड्राई फ्रूट काटे तो मम्मी के यहाँ पर बर्तन भी सारे धुल गए थे। तो सारा काम कर लेते, उसके बाद आराम से आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर गोला मैंने सारा काट लिया था, बादाम काट रही थी। तो चलिए आप लोग को बता ही देते हैं कि आज ये हम क्यों बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को तो पता ही, ये रेसिपी सर्दियों में बहुत ही फायदा करती है और खास करके सर्दियों में तो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो वही मम्मी ने कहा चलो आज बना लेते हैं। और वैसे भी सबको सर्दी जुकाम हो रहा है और सर्दी जुकाम में ये रेसिपी फायदा करती है। हमने पहले भी आप लोग को बताया था, तो मम्मी ने कहा चलो बन जाएगा तो सब खा लेंगे। और फिर मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए कुछ ज्यादा ही मतलब सर्दी जुकाम हो रहा है। मेरे तो काफी दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई ला रही थी जब भी। तो सारे ड्राई फ्रूट काट लिए दोस्तों, ये देखिए जो भी हमारे पास थे हमने सारे काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हरीरा। तो यहाँ पर सारे मेवे भी मैंने काट लिए थे और मम्मी ने उधर बर्तन भी धो के सारे रख दिए थे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मम्मी ने बर्तन धो लिए, जो खाना वगैरह बना था ना उनके बर्तन थे वो धो के रख लिए। और अब बनाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। एक दिन मम्मी ने बनाए थे तो ढंग से दिखा नहीं पाए थे, इसने वीडियो बनाई थी खराब कर दी थी। तो ठंडियों की चीज हरीरा बनने आ रही है, तो आप बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। इसने वीडियो खराब करी थी तो मैंने कहा कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी अच्छे से और फिर आप लोगों को दिखाते हैं और सारी चीज अच्छे से बताएंगे कैसे क्या बनाते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसमें डाली है हल्दी। हल्दी ढेर सारी ली, करीब 4 से 5 चम्मच के आसपास होगी। और इसमें पड़ती भी है हल्दी ज्यादा, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है। हल्दी को घोल लेंगे और तेल चढ़ा देंगे कढ़ाई में। तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद डालेंगे हल्दी। तो चलिए आप लोग को ये भी बताते हैं कि ये रेसिपी कब बनती है। तो ये रेसिपी दोस्तों गाँव में बनती है, जब किसी महिला की डिलीवरी होती है ना तो उस टाइम पे बनती है। मम्मी ने मुझे बताया था, जब भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। और उस टाइम पे ही ये दिया जाता है खाने के लिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने डाल दिए हल्दी घोल के, इसको अच्छे से पका लेते हैं। और फिर डाल देंगे सौंठ जो हमने पीस के रखी थी। तो हल्दी और सौंठ को हमें अच्छे से पका लेना है और लगातार इसको चलाते ही रहना है, अगर छोड़ दिया तो नीचे लग जाएगा। और जब तक इसमें तेल निकलना शुरू ना हो जाए और जब तक इसको चलाते ही रहना, उसके बाद इसमें डाल देंगे गुड़। समय का
तो यहाँ पर गुड़ को इस तरीके से फोड़ लेते हैं। गुड़ को हमें फोड़ के ही डालना है और मीठा आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, जैसा भी पसंद है। कम मीठा पसंद है तो कम डालें और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा किलो में दोस्तों ये इतना गुड़ निकाला है मम्मी ने। वो पहले का है जो सकट पे लाई थी, देखिए तिल लगे हुए तो वो सकट वाला है। उसके बाद यहाँ पर सारे मेवे डाल देते हैं जो हमने काट के रखे थे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हल्दी और सोंठ अच्छे से पक चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर डाल दिए सारे मेवे जो हमने काट कर रखे थे और इसको इस तरीके से चलाते रहना है, थोड़ा सा पक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे गुड़ जो हमने अभी फोड़ कर रखा था और यहाँ पर डाल दिया है 1 से 1.5 कटोरी के आसपास पानी और इस तरीके से ही चलाते रहना है। चलाते चलाते अपने आप गुड़ जो है मतलब गल जाएगा और फिर ये अच्छे से पक जाएगा। और देखा जाए तो पहले से अब ठंड कम हो चुकी है। मतलब पहले तो ऐसा था कि बिल्कुल भी धूप निकलती नहीं थी और ज्यादा ही ठंड हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो चुकी है। धूप वगैरह अच्छे से निकलने लगी है सकट वाले दिन से, तो अच्छी धूप निकल रही है। पर सबको सर्दी जुकाम था इसलिए मम्मी ने ये वाली रेसिपी बनाई थी और फायदा भी करती है ये जुकाम में। तो देखा आप लोगों ने हरीरा कितने अच्छे से पक रहा था और अब यहाँ पर बनके तैयार हो गई है सर्दियों वाली रेसिपी या हरीरा। वैसे तो इसको हरीरा ही बोला जाता है। तो चलिए लगाते हैं प्लेट और खाकर देखते हैं कैसा बना है। तो चलिए लेकर चलते हैं मम्मी के पास, अब वो खाकर बताएंगी कैसा क्या बना है। मैंने भी खाया था दोस्तों, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मम्मी खा रही हैं और कह रही थी अच्छा बना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।